हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है एक और नई और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 7 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि आपको डेरिवेशन से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो डेरिवेशन बताने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 7 तक के, अगर आप उन डेरिवेशन को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में निश्चित ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपके है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसके इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर आपका पहला इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल लागू। चौथा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद अगला डेरिवेशन है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से ये 6 डेरिवेशन है जो आपको तैयार करने हैं। अगर इनमें से आप पूछे कि सर इनमें से भी कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप जो डेरिवेशन थर्ड है उसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो 5 डेरिवेशन बचे हैं वह पाँचों के पाँचों डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको उन सभी को अच्छे से तैयार करना है और ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही डेरिवेशन हैं। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तीसरा है समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र की धारिता। चौथा है संधारित्रों का श्रेणीक्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन। और पांचवा है आवेश के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा हानि। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर इनमें से भी आप पूछो कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जो डेरिवेशन नंबर 4 है संधारित्रों का श्रेणीक्रम तथा पार्श्वक्रम, जिसे कि समांतर क्रम संयोजन भी बोलते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना आपको ये पांचों डेरिवेशन है वो अच्छे से तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा। तो इसके अंदर डेरिवेशन के तौर पर नहीं है, आपको छोटे क्वेश्चन यानी कि लघुतात्मक प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप विद्युत धारा चैप्टर में से सिर्फ सेल का समांतर क्रम संयोजन याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट लघुतात्मक प्रश्न होंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आपका चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इससे भी डेरिवेशन आना फिक्स है। पहला है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको बायो सावर्ट का नियम पता होना चाहिए तथा इस नियम की सहायता से आपको विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है। दूसरा डेरिवेशन है एम्पियर का परिपत्य नियम लिखना है। इसके साथ एम्पियर के नियम की सहायता से आपको लंबे एवं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है। तीसरा है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। चौथा है टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। पांचवा है दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल। छठा है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और अगला है निलंबित कुंडली धारा मापी, जिसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि कुंडली में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है, आपको ये सिद्ध करना है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर इनसे भी हम बात करें कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहला और दूसरा। पहले के अंदर बायो सावर्ट नियम और इसकी सहायता से आपको ये डिराइव करना है। दूसरे के अंदर एम्पियर का परिपत्य नियम और इसकी सहायता से आपको ये डेरिवेशन डिराइव करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसके अंदर ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है और एग्जाम के अंदर भी चैप्टर 5 से डेरिवेशन नहीं आते, सिर्फ लघुत्रात्मक भी नहीं आते हैं, सिर्फ अति लघुत्रात्मक प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर छठा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसके अंदर जो गतिज विद्युत वाहक बल यानी कि E=BVL, ये वाला जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरा है ऊर्जा दृष्टि एक परिणात्मक अध्ययन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक आयताकार लूप है जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील है, इसकी लंबाई L चौड़ाई b है। तो आपको ऊर्जा दृष्टि सिद्ध करना है कि इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा जनित, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसी जनरेटर E=E0 sin ωt। ये वाला डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर से भी डेरिवेशन आने के 99% चांसेस है।
तो पहला है एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, इसको आपको डिराइव करना है। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS जो कि इक्वल होता है I0/√2, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है श्रेणीबद्ध LCR परिपथ पर प्रयुक्त ऐसी वोल्टता, ये तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फेजर आरेख के साथ आपको LCR परिपथ अच्छे से तैयार करना है। विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, Q = ω/RL/R, ये आपको डिवाइड करना है। फिर अगला है ट्रांसफार्मर, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखिए और इसके लिए आपको आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न करना होता है जो कि होता है ES/EP = NS/NP = IP/IS। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के, और मैं आपसे वादा करके कह सकता हूँ कि अगर आपने इन डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपको एग्जाम में इनसे बाहर डेरिवेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।